Assalamu alaikum students. In today's lecture we are going to discuss about the topic that is equilibrium constant Kc and its units. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है, और उसकी यूनिट्स को जो है हम फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि Kc कैसे फाइंड आउट किया जाता है, किसी भी रिएक्शन के लिए Kc आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसके अलावा जो है उसकी यूनिट्स जो हैं वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास एक छोटा सा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि Kc क्या है, मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल है Kc, ठीक है। कांस्टेंट के लिए हम सिंबल K यूज़ करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Kc यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ Kc इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये ब्रैकेट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कंसनट्रेशन को, ठीक है। तो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन, यानी कि ब्रैकेट जो है वो रिप्रेजेंट करिए कंसनट्रेशन को, तो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, इसके थ्रू जो है आप Kc किसी भी रिएक्शन की फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि हमसे अक्सर कहा जाता है कि जी Kc को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो आपने इसको डिफ़ाइन किस तरह करना है, ये इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि इसी जो फॉर्मूला है इसके थ्रू आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, इसको देख के कैसे कि मैंने कहा इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो। रेशियो क्या होती है, जो कि डिवाइडेड फॉर्म में आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्यों कहा, क्योंकि अगर आपके पास जो है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो तब क्या होगा कि आपने उनको मल्टीप्लाई मतलब वो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, आपने उनको ऐड नहीं करना। जब आप रिएक्शन जो है इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, Kc फाइंड आउट करेंगे तब। अब ये बात जो मैं कह रही हूँ ये इसको मैं अभी एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करके बताऊंगी तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपने उनको क्या करना है, उनकी कंसनट्रेशन और जो भी प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन है आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट है क्योंकि प्रोडक्ट है, ऐड नहीं हो रहा, सम नहीं है, ठीक है। टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब आपने पहले किसकी कंसनट्रेशन मेंशन करनी है, प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की, फिर आपने करनी है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से उसको डिवाइड कर देना है। तो इससे आपकी जो है आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या कहा कि इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय या टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये आप Kc को हमने डिफाइन भी कर लिया और इसके फार्मूला को भी देख लिया। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स लेते हैं और इसको जो है डिफरेंट एग्जांपल्स के की जो है ना उसमें हम Kc उसकी फाइंड आउट करते हैं और उसकी यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट रिएक्शन आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एसिटिक एसिड लिया हुआ है और इसको साथ में एथेनॉल जो है उसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और आपके पास जो है ये प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि जो स्टार्टिंग के आपके पास ये जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, इनको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। और जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके आपको क्या दे रहे हैं, ये आपकी दोनों क्या हो गई, प्रोडक्ट्स हो गई। तो रिएक्शन के इस साइड पे ये रिएक्टेंट्स हैं जो कि रिएक्ट किए हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, और इस साइड पे जो आपको ये मिल रहे हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट्स कह रहे हैं। प्रोडक्ट्स में आपको क्या मिल रही हैं, आपको एस्टर मिल रहा है और साथ में वाटर मिल रहा है। तो ये तो रिएक्शन हमारे पास आ गया कि जिसमें आपने देख लिया कि रिएक्टेंट्स आपके कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं। अब हमने फार्मूला सिंपल सा लगाना है, वही फार्मूला Kc इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये लगा दिया। अब आप देखें Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स कौन सी हैं आपकी, ये वाली हैं प्रोडक्ट्स। तो आपने प्रोडक्ट्स दो है ना, तो अब आपने दोनों प्रोडक्ट्स को लिखा, लेकिन आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ से मैंने प्लस का साइन हटा दिया है, मतलब इनके बीच में प्लस नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने भी आपको स्टार्ट में कहा कि इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने दोनों प्रोडक्ट्स, अगर 2 हैं 3 हैं 4 हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करनी है, मतलब उसमें प्लस का सिंबल नहीं डालना, ठीक है, प्लस का साइन नहीं डालना। तो आपने सबसे पहले एस्टर लिख लिया, एस्टर की कंसनट्रेशन मेंशन की, फिर इसी तरह वाटर की कंसनट्रेशन, फिर इसी तरह अगर कोई और भी हो, लेकिन
इस रिएक्शन के लिए आपको पता है कि इसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स दो ही हैं, तो आपने दोनों प्रोडक्ट्स को कंसनट्रेशन के मतलब कंसनट्रेशन उनकी मेंशन करनी होती है ना साथ में, तो ब्रैकेट में आपने मेंशन कर दिए कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर, फिर इसी तरह कंसनट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, अब रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन मेंशन करनी है, तो रिएक्टेंट्स भी आपके पास दो हैं, फर्स्ट एसिटिक एसिड है तो इसी तरह आपने कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मेंशन कर दी, और इसी तरह जो है कंसनट्रेशन ऑफ एथेनॉल जो है ये मेंशन कर दी। तो इस तरह से आप जो है केसी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये केसी का शॉर्टकट वे है, शॉर्टकट मेथड भी आप कह सकते हैं केसी फाइंड आउट करने का, कि आपने फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला है वो आपने लगाया और आपने कैलकुलेट कर ली केसी। अब आपकी इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है वो ये कि हम यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। मतलब जैसे ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है केसी, आपने इसकी फाइंड आउट कर ली है इस रिएक्शन की, अब आप इसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी आपको कंसंट्रेशन ब्रैकेट में दी जाती है उस यूनिट क्या होती है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो अगर आपने यूनिट कैलकुलेट करनी है, लेट्स सपोज इस रिएक्शन के लिए अगर आप यूनिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल क्या लिखूँगी, यहाँ पर आपने लिखा, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ब्रैकेट में इसी तरह आपने लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट में आपने लिखा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह वाटर की कंसंट्रेशन के लिए भी आप क्या यूनिट लिखेंगे, कोई भी जो आपके पास ब्रैकेट में होगी आपने उसकी यूनिट क्या लिख देनी है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह अब आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर इसकी यूनिट भी क्या लिखेंगे आप, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसी तरह इसकी भी एथेनॉल की भी कंसंट्रेशन क्या है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों साइड पे अगर आप देख लें तो ये और ये कैंसिल हो जाए, ये और ये नीचे से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। तो इससे पता चला कि इस रिएक्शन में केसी की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। क्यों यूनिट नहीं है, क्योंकि इसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताती हूँ। यूनिट कब नहीं होगी, यूनिट उस वक्त नहीं होगी जब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब इधर अगर आप देखें तो मोल्स जो हैं रिएक्टेंट्स के मोल्स बराबर हैं प्रोडक्ट के मोल्स के। कैसे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। मतलब यहाँ पर भी 2 मोल्स हैं, 1 + 1 2 मोल्स, और यहाँ पर भी 1 + 1 2 मोल्स हैं। तो 2 मोल्स ऊपर हों 2 मोल्स नीचे हों तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यूनिट क्या आएगी, आएगी नहीं, मतलब नो यूनिट, उस रिएक्शन की यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो आगे भी मैं बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दे के बताती हूँ भी, जिसमें आप देख के बता सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की में यूनिट होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं फर्दर एग्जाम्पल्स की तरफ, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। ये बहुत सारे रिएक्शंस हैं, इनकी हमने क्या करनी है, केसी भी फाइंड करनी है और फिर उसकी यूनिट्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड रिएक्शन की तरफ आते हैं। हमारे पास ये सेकंड रिएक्शन दिया जा रहा है, तो अब इसके लिए हम केसी कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला में बार बार नहीं लिखूंगी, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स में आप देखें तो ये आपकी प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं ये दोनों क्या हैं, आपके रिएक्टेंट्स हैं। तो ये तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में मैं ना जस्ट इसको लिख देती हूँ और इसको लिख देती हूँ पी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपके प्रोडक्ट्स हैं और ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। तो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन केसी फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, मैंने आपको बताया फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगी, अभी मैं लिख रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगाना है। अब आपने इस रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करनी है, तो केसी कैसे आप मेंशन करेंगे, केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स क्या हैं आपके पास, हाइड्रोजन आयोडाइड, और अब ये आप देख रहे हैं कि इसके साथ ये जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, ठीक है, ये जो पीछे 2 है 3 है, अगर कोई भी हो, यहाँ पर तो 2 है ना, तो हमने क्या करनी है, इसको पावर बना देनी है, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या है, H2 है और साथ में I2। अब आपको मैंने पहले बता दिया कि प्लस का साइन बीच में नहीं डालना, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से प्लस बीच में कभी भी नहीं आएगा। अब हम इसकी यूनिट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यूनिट्स के लिए आप क्या करेंगे कि मैंने आपको कहा कि कोई भी कंसंट्रेशन है जो कि ब्रैकेट में शो हुई हुई है, तो आपने उसकी यूनिट क्या लगा देनी है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आपने लगा दिया। अब इसकी पावर क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब फाइंड आउट किया आपने, लिख दी। इसी तरह इसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या होगी, मोल्स पर
डेसीमीटर क्यूब, ये आपने मेंशन कर दी। अब आप देखें तो ये बीच पावर इसकी स्केयर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी स्केयर बन जाएगी। तो ये क्या बना आपका मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब स्केयर। अब आप देखें तो आपको पता है ये भी स्केयर और ये स्केयर कैंसिल हो सकते हैं ना, तो इसका मतलब है इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। सो इस रिएक्शन में भी KC एज नो यूनिट, ठीक है, इसमें इस रिएक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी। अब दूसरी वही बात कि आपको कैसे पता चला यूनिट नहीं होगी, देख के भी आप बता सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर अगर आपका एक रिएक्टेंट है, ये वाला भी एक रिएक्टेंट 1 मोल 1 मोल 1 + 1 2 हो गया और ये भी 2 है। तो जब रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन बराबर है प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन के, तो आपके पास जो है उसमें KC की कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। उस रिएक्शन में आपके पास यूनिट जो है नहीं आएगी, ठीक है, इट हैज़ नो यूनिट। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट ये रिएक्शन है, लेट्स सपोज अब इसमें अगर हम देख रहे हैं तो ये 1 है और ये 3 है, तो ये 3 + 1 4 हो गया और इधर 2 है। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन में KC की यूनिट आपके पास आएगी, लाजमी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इधर 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स पे आपके पास जो है वो 2 मोल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर KC की यूनिट होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम इस रिएक्शन में देख लें तो यहाँ पर आपके पास एक जो है वो मोल है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स आ रहे हैं 1 + 1 2। तो यहाँ पर भी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी यूनिट जो है वो आएगी, ठीक है, यूनिट होगी, कोई ना कोई यूनिट होगी। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी यूनिट होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख के ही रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से रिएक्शन में आपके पास यूनिट आएगी और कौन से रिएक्शन में आपके पास यूनिट नहीं होगी, ठीक है, यानी कि वो यूनिट लेस होगी। तो ये तो बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास 3rd 4th 5th इस तरह से जो एग्जांपल्स हैं हम इनको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हम आए हैं अब इस नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो आप देखें इस रिएक्शन में हमने KC इसकी फाइंड आउट करनी है, तो आपको तरीका तो सारा बताया हुआ है कि कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपने लिखा सबसे पहले KC = कंसनट्रेशन प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया आपने लिख दिया, अमोनिया, और मैंने आपको बताया कि जो भी कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट को आपने पावर बना देना है, ठीक है। कोफिशिएंट आपकी पावर बन गई, ये 2 ऊपर इसकी पावर बन गई, डिवाइडेड बाय N2। इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 लिखें ना लिखें बात एक ही है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर H2 और ये कोफिशिएंट है यहाँ पर 3, तो ये आपने इसकी पावर बना दी, ठीक है। तो ये आपने KC फाइंड आउट कर लिया, इस रिएक्शन का KC इस तरह से फाइंड कर लिया आपने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी यूनिट फाइंड करनी है। तो यूनिट फाइंड करने के लिए आपको मैंने तरीका बताया है। क्या करेंगे आप, कोई भी कंसनट्रेशन जो है उसको आपने क्या कर देना, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब मेंशन कर देना है और उसकी पावर ये 2 है अगर। इसी तरह नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इधर भी क्या करेंगे, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसकी पावर क्या है, 3 है, तो आपने यहाँ पर भी इसकी पावर क्या मेंशन कर देनी है, 3 पावर मेंशन कर देनी है, ठीक है। अब हम नीचे इसको उतार लेते हैं, नीचे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब स्केयर, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 है और ये 1 है, तो ये पावर ये करके हम कितनी बन रही है, आप कह लें 4 कह लें ना, ठीक है। 3 + 1 4, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने एक ऐड की और ये 2 और ये 4 है, तो ये कैंसिल हो सकती है ना 2 के साथ, लेकिन अभी नीचे 2 रह गया है, बच गया है। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इधर क्या रह जाएगा, अब पावर स्केयर रह जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो मोल्स क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये -2 और डेसीमीटर क्यूब माइनस है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 2 = 6, तो ये क्या हो जाएगा, +6। तो ये स्टूडेंट्स इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी यूनिट क्या है, ये मोल्स -2 एंड डेसीमीटर +6, ठीक है। तो आपने जो है ना यूनिट को कैलकुलेट करते हुए स्टूडेंट्स बहुत केयरफुल रहना है। आप को मतलब आप यूनिट यहाँ तक भी सॉल्व करें तब भी ठीक है, लेकिन इस तरह से भी जो है अक्सर आपको जो है वो MCQs होते हैं, तो उसमें ना आपको ये वाली यूनिट दी जाती है, तो फिर आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस तरह से प्रॉपर वे में इसको सिंप्लीफाई करना है, बस आगे चलते रहना है एंड तक फिर आपने जो है इस तरह से यूनिट कैलकुलेट करनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने रिएक्शन की तरफ। अब इसकी
इसकी आप यूनिट फाइंड आउट करें, सबसे पहले केसी फाइंड करें फिर यूनिट फाइंड करें। तो अब आपने जो है ना यहाँ तक तो प्रैक्टिस की है काफ़ी, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे फाइंड करना है। अब कोशिश करें कि इसको ना आप ना खुद अभी ज़ुबानी करें, ठीक है, और आप देखें कि आपसे सॉल्व हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब इसके लिए कर लेते हैं हम केसी इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉरी कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन क्या है यहाँ पर PCl3, इसी तरह Cl2 है, ये आपने मेंशन कर दिया क्योंकि ये 1 है, तो पावर में मैंने आपको बताया 1 आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की क्या है PCl5, तो ये आपने मेंशन कर दी। तो ये तो कैसे फाइंड की। अब हम इसके यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। यूनिट में आप डालें इसको, क्या होगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ PCl3, इसी तरह यूनिट इसकी भी क्या होगी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ PCl5। अब ये वाला एक इसके साथ कैंसिल हो गया। अब आपके पास यूनिट क्या बची जस्ट इस रिएक्शन के लिए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब केसी तो आपने फाइंड आउट कर ली। सॉरी, इसके लिए यूनिट, इसके लिए जो है इस रिएक्शन के लिए जो है इसकी यूनिट क्या निकाली है आपने मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी क्या है यूनिट है, यूनिट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट। केसी भी फाइंड हमने कर ली इसके लिए और यूनिट भी कैलकुलेट कर ली। इसी तरह इस रिएक्शन के लिए यूनिट जो है ये हमने निकाली है। इसके लिए हमने केसी की यूनिट नहीं आई है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के। अब इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास लास्ट रिएक्शन है, लास्ट नहीं बल्कि इसके बाद भी एक दो एग्जाम्पल्स मैंने और भी है। मैक्सिमम एग्जाम्पल्स इसलिए मैं करवाती हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उनको अंडरस्टैंडिंग हो सके टॉपिक की। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं केसी इज इक्वल्स टू NO2 और ये पावर क्या बन जाएगी क्योंकि ये कोफिशिएंट 2 है तो ये ऊपर आपने इसकी पावर बना देनी है और नीचे कंसंट्रेशन N2O4 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट एक ही है तो इसी वजह से हमने जस्ट इसकी पावर लिखें 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो ये केसी फाइंड आउट की है। अब इसकी यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और इसकी पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये नीचे वाला एक ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एक बच गया ना, तो आपने क्या करना है कि यूनिट नीचे उतारेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब एज इट इज़, ये जस्ट एक अकेला जो रह गया था। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट आपने कैलकुलेट कर ली इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, इस रिएक्शन की यूनिट ये आई है। यहाँ पर भी आप मेंशन कर दें यूनिट, यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं आप यूनिट। ये तो खैर रिएक्शन है ही यूनिट लेस है, नो यूनिट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट ये रिएक्शंस हैं। आपने कोशिश करें कि आप इनको ना खुद आप सॉल्व करें। ठीक है, KC इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये है और इसकी जो कोफिशिएंट है वो 2 है तो वो पावर बन जाएगी 2। ठीक है, और इसी तरह SO2 ये रिएक्टेंट्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं तो रिएक्टेंट्स आपने नीचे मेंशन कर देते हैं उनकी कंसंट्रेशन को। इसकी जो है कोफिशिएंट 2 है तो ये आपने कोफिशिएंट 2 यहाँ पर मेंशन किया और इसका 1 है तो आप 1 मेंशन करें ना करें एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपने केसी फाइंड आउट कर ली इस रिएक्शन की। अब हम आते हैं इसकी यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 और नीचे इसकी क्या हो जाएगी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पावर 2 और इसके बाद यहाँ पर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपने जो है यूनिट यहाँ तक देखी। अब आप देखें कि ये ऊपर 2 है और नीचे इस रिएक्शन की आप वैसे देख के बताएं कि यूनिट होगी या नहीं होगी या होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो हैं वो 2 + 1, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं 3 हैं और प्रोडक्ट्स के मोल्स कितने हैं 2 हैं, तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब यूनिट होनी चाहिए। तो अब क्या होगा कि ये वाले 2 और ये वाले 2 कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो आपके पास नीचे क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट निकल आई। ठीक है, इस रिएक्शन की आपने यूनिट जो है वो कैलकुलेट की वो ये है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए। अब नेक्स्ट इस रिएक्शन के लिए देख लेते हैं इसका केसी कैसे फाइंड आउट करेंगे।
कि यहाँ पर आप देखें तो इसको आप देखें और बताएं कि इसकी यूनिट होगी कि नहीं होगी। वैसे माइंड में सोच लें क्या होगी या नहीं होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है, तो ये टोटल दोनों मिलके 2 रिएक्टेंट्स हो गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी कितने हैं? 2 हैं। तो मतलब दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं तो नंबर ऑफ मोल्स। तो इसी वजह से इसकी यूनिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये यूनिट लेस होनी चाहिए। खैर, हम इसको अब देख लेते हैं प्रॉपर वे में। इसकी पहले केसी फाइंड आउट करते हैं। तो केसी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इनकी कोफिशिएंट पावर बन जाएगी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स N2 एंड O2। और क्योंकि ये 1 है तो पावर में लिखें ना लिखें एक ही बात है। अब ये कैसे फाइंड आउट किया? अब यूनिट की तरफ आते हैं। तो इसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने लिखा कंसंट्रेशन है तो ये क्या है? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ये भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इस कंसंट्रेशन के लिए भी यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, इस कंसंट्रेशन के लिए भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब दोनों ये मल्टीप्लाई हो गए। आप वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 है तो ये भी 2 कैंसिल हो जाती है, लेकिन हम प्रॉपर वे में इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और ये स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गए हैं। 1 + 1 ये पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 2 हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। अब तो क्या होगा? कैंसिल करने के बाद आपने कहा इट हैज़ नो यूनिट, दिस रिएक्शन हैज़ नो यूनिट। तो ये तो आपको शॉर्टकट वेज मैंने आपको बताए हैं, ट्रिक्स बताई हैं स्टूडेंट्स, कि आपने किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपने केसी फाइंड आउट करनी है और उसकी यूनिट्स फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। और बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने 7 एग्जांपल्स पे इसको के थ्रू आपको इसको सॉल्व करवाया है और उस पर प्रैक्टिस करवाई है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप कोशिश करें कि कोई भी बुक्स हैं उनको ओपन करें और उसके अंदर जो भी रिएक्शंस दिए हुए हैं उनकी केसी फाइंड आउट करें और उनकी यूनिट्स को आप फाइंड आउट करें। ठीक है, इसके अलावा आपको शॉर्टकट मैंने ट्रिक भी बताई है कि आप रिएक्शन को देख के ही बता सकते हैं कि किस रिएक्शन की यूनिट होगी और कौन सी यूनिट लेस हैं, मतलब किस में यूनिट्स नहीं होंगी, और वो कब होंगी कि जब आपके यहाँ पर मैं बता देती हूँ, दोबारा से मैं लिख देती हूँ। शॉर्ट जो ट्रिक है हमारे पास वो ये है कि अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के, ठीक है, तो तब हम कहेंगे उस रिएक्शन में केसी हैज़ नो यूनिट्स। ठीक है, तो उस वक्त उस रिएक्शन में यूनिट्स वो उसकी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो उसमें यूनिट्स नहीं होंगी। लेकिन ऐसे रिएक्शंस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इक्वल ना हो तो उसमें यूनिट्स जो हैं उसकी वो रिएक्शंस जो हैं वो यूनिट्स शो करेंगे। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको जो है टाइमली जो है वो आपको मिल जाएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको जो है कोई भी लेक्चर में इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मतलब अगर आपको रिएक्शन कोई भी ऐसा है जिसमें अगर आपको यूनिट नहीं समझ आई उसको या उसकी केसी फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हुई है तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।